नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। कहते हैं वो घर सबसे बेहतरीन होता है जिसमें बच्चे की किलकारी हो, जवानी का थोड़ा सा उन्माद हो और बुजुर्गों का तजुर्बा हो। जिस दहलीज पर आज छत्तीसगढ़ खड़ा है वो 25 साल का हो रहा है। तो संभव है कि युवा तैयारी, जोश, उम्मीदें, सपने, उड़ान सब कुछ जोड़ रखा है और ये सब कुछ देने की जिम्मेदारी जिनके हाथों में है वो इसे देखते कैसे हैं, पूरा करने की योजना क्या है, सोचते कैसे हैं। चर्चा करेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं, उनसे बात करेंगे इस विषय पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी के लिए, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार। सर, जैसा मैंने कहा कि 25 साल का छत्तीसगढ़ अब हो रहा है। अपने पैरों पर खड़ा होना, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना, अब छत्तीसगढ़ की तरफ लोग मुड़ के देख रहे हैं। देना आपको है, तैयारी कैसी है, दे क्या क्या रहे हैं? देखिए, 11/2000 को जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। बहुमत के आधार पर उस समय कांग्रेस की सरकार बनी 11/2000 को, पर 2003 में हमारी सरकार बनी। 2018 तक हमारी सरकार रही और फिर 18 से 23 कांग्रेस की सरकार थी और 23 से फिर हम सरकार में हैं। जब आप तुलना करेंगे कांग्रेस के 8 साल की सरकार का काम और हमारी सरकार के काम, आपको बहुत स्पष्ट अंतर दिखेगा। और अंतर इस बात को लेकर है कि हम इस संकल्प के साथ 2023 में सरकार में आए हैं कि हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। अब छत्तीसगढ़ को संवारना कैसे है? 18 सालों में हमने, 15 सालों में हमने नींव रखी छत्तीसगढ़ के विकास की, छत्तीसगढ़ के लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने की और हर क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम 15 साल में हमारी सरकार ने किया। अब पिछले 1.5 साल से हमारी सरकार है और ये बहुत अद्भुत समय है कि जब छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा है, यानी हम 25वें वर्ष में चल रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इन 18 महीनों में जो काम किया है इसकी कल्पना सहज रूप से की नहीं जा सकती है। जो बड़े बड़े काम किए हैं, मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हमने किया है। जो कहा था अक्षरशः उसका पालन कर रहे हैं। हमने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी और सरकार का पहला निर्णय प्रधानमंत्री आवास को लेकर होगा। जो 18 लाख परिवार प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं उनको आवास देने का हम काम करेंगे। छत्तीसगढ़ का कितना बड़ा दुर्भाग्य और गरीब वो 18 लाख परिवार, कांग्रेस की सरकार ने कितना गरीब विरोधी काम किया। 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया। वो 18 लाख आवास देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता थी, अब देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आज 14 लाख परिवारों का प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, बाकी भी बहुत जल्दी हम पूरा कर लेंगे। यानी एक एक वादा को पूरा करने का काम। 3100 रुपये कुंटल में धान खरीदी का वादा किया, वो भी पूरा किया। 2 साल का पुराना बोनस और वो भी दिया। 70 लाख माताओं और बहनों को महतारी वंदन की राशि दी। आज माताओं और बहनों के चेहरे में जो चमक है, जो उनका उत्साह है और कैसे वो आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं, कैसे समाज में सम्मानजनक ढंग से जीने का काम वो कर रही हैं, इतना बड़ा परिवर्तन छत्तीसगढ़ में आया है। हमने नई औद्योगिक नीति लाई है। नई औद्योगिक नीति में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। वैसे
ये पूरी नई औद्योगिक नीति संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास की रेखा है, उसकी नींव और उसकी मजबूती से हमने रखी है कि समग्र छत्तीसगढ़ में औद्योगिकीकरण हो। इसके लिए क्लस्टर बनाकर हमने सरकार की योजनाओं को प्रस्तुत किया है। दूसरी बड़ी बात औद्योगिक नीति में है ये है कि हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है, ताकि जो हमारे टूरिस्ट क्षेत्र हैं, कितना दुनिया में ऐसा जंगल नहीं होगा, दुनिया में ऐसे स्थान नहीं होंगे जैसे छत्तीसगढ़ में है, तो पर्यटन का विस्तार हो जो विकास का एक बड़ा साधन बनेगा, उस दिशा पे हम काम कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात औद्योगिक नीति में जो हमने रखी है, हमने निवेश की राशि को आधार नहीं बनाया है सरकार का अनुदान देने का, हमने आधार बनाया है कि वो कितने लोगों को, हमारे कितने लोगों को वो रोजगार देंगे, इस आधार पर उनको हम अनुदान देने वाले हैं। इतना बड़े विजन के साथ हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सुशासन स्थापित हो, पारदर्शी और जवाबदेही हो, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। इसके लिए अलग से हमने विभाग बनाया है। सारे काम ऑनलाइन होने लगे, धीरे धीरे करके मंत्रालय की फाइलें अब ऑनलाइन आने लगी है, ऑनलाइन काम हो रहा है, समय पर काम हो रहा है। राज्य के सामने एक और जो बड़ी चुनौती थी बस्तर का नक्सलवाद, उस पे तो 1.5 सालों में जो काम हुआ है, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति उस काम से वाकिफ है, कैसे हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी बहादुरी से, पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी बस्तर नक्सलवाद मुक्त होगा। बस्तर में न केवल हम एक तरफ नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं, बस्तर के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का भी काम हम कर रहे हैं। नियत नीला नार योजना के माध्यम से विकास की रेखा वहां तक पहुंचे, वहां सड़कें बने, वहां बिजली और पानी की व्यवस्था हो, स्कूल अस्पताल की व्यवस्था हो, सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, आयुष्मान कार्ड बने, सुदूर अंचल के लोगों का राशन कार्ड बने, इसकी पूरी योजना बनाकर सरकार काम कर रही है। वहीं हमारा शिक्षा का स्तर बहुत नीचे था और उस पर हमारी सरकार ने फोकस करके मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान हम लेकर आए हैं। हमने अभी शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया है, क्योंकि 300 से अधिक स्कूल शिक्षक विहीन थे हमारे, ऐसे ही बड़ी संख्या में स्कूल एकल शिक्षकी थे। सभी जगह समान रूप से पढ़ाई हो, इसके लिए शिक्षकों का युक्तियुक्तकरण किया। तो ऐसी योजनाएं बनाकर हम लेकर काम कर रहे हैं कि ये रजत जयंती वर्ष है, पूरी ऊर्जा और उत्साह, जैसे 25 साल के वो युवा में जो क्षमता होती है, जो उत्साह होता है, जो ऊर्जा होती है, वैसी ऊर्जा के साथ छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ बने, इस दिशा में हमारी सरकार मजबूती से काम कर रही है। सर, जितनी योजनाओं को आपने बताया, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की धरातल पर उतरेंगी तो छत्तीसगढ़ बहुत तेजी से विकास करेगा। लेकिन एक सवाल है, 31 मार्च 2026 की आपने एक डेडलाइन तय की है, लेकिन बाकी जो भी आपकी योजनाएं हैं उसके लिए आपका कोई डेडलाइन तैयार नहीं है। पेयजल की बात हो, उसकी कोई निर्धारित अवधि नहीं है कि आप कब तक दे पाएंगे। शिक्षा के लिए जो एक आदर्श स्थिति की बात होती है, उसके लिए कोई तय मानक नहीं है। बस्तर में सुरक्षा एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन आपकी विकास योजना कब तक पहुंचेगी जो आपको करना है, उसकी कोई तारीख तय नहीं है। ये आरोप है विपक्ष का आप पर। देखिए, पहली बात तो यह है कि विपक्ष आरोप लगाने से पहले अपने 5 साल के कार्यकाल का अवलोकन कर लें कि उन्होंने 5 साल में सिवाय दुर्दशा के और कुछ नहीं किया। उनका यह भी कहना कि ये कितना दिन कहिएगा, अब तो आपका समय भी लगभग दौड़ने वाला हो गया है। एकदम सही है। मैं अपनी उपलब्धि पहले बताता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ। मैंने अपने सारे काम आपको गिनाए हैं, आपने कहा तब उनकी बात बता रहा हूँ कि आप सरकार में होते हैं तो आपकी नीयत क्या होती है। कथनी और करनी एक होना चाहिए। आपकी नीयत नहीं थी विकास करने की, छत्तीसगढ़ को लूटने की नीयत से आपने काम किया, लूटा। आज जब हम छत्तीसगढ़ के विकास का काम कर रहे हैं तो आप उसमें मीन मेक निकाल रहे हैं। आप विपक्ष में हैं, आपको अधिकार है सरकार की खामियों को उजागर करने का, लेकिन आपको
यह भी दिखाना पड़ेगा कि आप जब सरकार में थे तो आपने क्या किया, ये भी बताना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो प्रश्न किया, देखिए विकास सतत प्रक्रिया है, ये सतत चलने वाला है, इसलिए उसकी कोई तिथि आप निर्धारित करके नहीं चल सकते। जहां तक नक्सल उन्मूलन के लिए जो तिथि बनाई है वो मिशन है, वो अभियान है, वो लक्ष्य है। पर हमारा लक्ष्य भी क्या है, लक्ष्य क्या बनाया हमने, विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का लक्ष्य बनाया है। और इसलिए विकसित छत्तीसगढ़ ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और ये आप तो प्रतिबद्धता आपकी दिखनी चाहिए कि आप इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी, शहरों की दुर्दशा थी, ऐसी दुर्दशा की जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक साल में हमने काम किया और बिना भेदभाव के काम किया। अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की सरकार थी, हमने खूब राशि दी, 7,000 8,000 करोड़ रुपए एक साल में दिया, विकास के काम किए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त की और शहर को साफ सुंदर बनाने की दिशा में काम किया। उसका परिणाम क्या आया कि 10 के 10 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी जीती, कांग्रेस शून्य में आउट हुई। अधिकांश निकायों में कि जनता ने हमारे कामों को मुहर लगाकर हमें बताया कि हाँ आप अच्छा काम कर रहे हैं। बार बार जनता मुहर लगा रही हमारी काम पे। 6 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव हुआ, 11 में से 10 सीटें जनता ने दी, ये हमारे काम पर मुहर है। रायपुर दक्षिण का चुनाव भारी बहुमत से जीते, ये हमारी सरकार के काम पर जनता का मुहर है। नगरीय निकाय पंचायत चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा हो गई, कांग्रेस का सुफड़ा साफ हुआ, ये सरकार के काम पर मुहर है। और ये बताता है कि हम जनता के हित में निर्णय लेकर काम कर रहे हैं, अपने मोदी की एक एक गारंटी को पूरा करने के काम कर रहे हैं। जो विकास अवरुद्ध हो गया था छत्तीसगढ़ का, उसे फिर से हम पटरी पर लेकर आए हैं और तेज गति से उसे आगे बढ़ाने का निश्चित तौर पर सर, जो 10 निकाय थे वहां पर कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति को लोगों ने नकारा है, यूं कहें कि उनके राजनीति को बंद किया है। लेकिन नालियां आज भी खुली हुई हैं। आपकी मेयर कहती हैं कि नाली बंद नहीं होगा तो विकास नहीं होगा, इंदौर मॉडल लाएंगे, लेकिन नाली आप बंद नहीं कर पा रहे हैं। आप यदि रायपुर शहर के साथ साथ प्रदेश के किसी शहर में जाएं और आप 1.5 साल पहले वो शहर क्या था और आज वो शहर क्या हो गया है, हम तो ये दावा कर ही नहीं रहे हैं कि शहर के सारे विकास के काम हमने कर दिए हैं, पर हमारी नीयत है विकास करने की। और आज आपको दिखेगा कि विकास हमने किया है, विकास द्रुत गति से चल रहा है, आपको दिखेगा। विकास के काम पूरे कर लिए हम, ये मैं तो दावा कर ही नहीं रहा हूं। सर, एक सवाल रायपुर से और जुड़ा हुआ है, नगर निकाय से ही है। मैं 13 अप्रैल 2014 की बात करूंगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के उस मैदान में थे जहां से जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। वहां उन्होंने कहा था कि हम देश के जनता को अगर पानी नहीं दे पाए, पानी पहुंचा नहीं पाए, तो फिर हमारी राजनीति या हमारी सरकार का कोई मतलब नहीं है। रायपुर आज भी ट्रैंकरों में है। देखिए, इस दिशा में लगातार काम हो रहा है। अमृत मिशन योजना भी लेकर आए। मैंने स्वयं रायपुर नगर निगम के अधिकारियों की, महापौर की, जिम्मेदार लोगों की मैंने स्वयं बैठक की, क्या दिक्कत है इस बात को समझा और उसके निदान के लिए काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गांव में हर घर तक नल पहुंचाने का, नल से जल पहुंचाने का बीड़ा उठाया। कांग्रेस ने 3 साल उसकी पलीता लगाई। हमारी सरकार बनने के बाद आज हम उन कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। 2028 तक उसे पूरा करने का लक्ष्य भारत सरकार ने दिया है, तो वो हम पूरा करेंगे समय पर। शहरों में पेयजल की स्थिति ठीक हो, अमृत मिशन योजना के माध्यम से, राज्य सरकार के फंड से हम लगातार काम कर रहे हैं। जल संरक्षण एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने।
जिस तरीके से जल का स्तर लगातार नीचे जा रहा है, सब लोगों को मिलकर वर्षा के जल के संचय का, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के काम पे सबको लगना पड़ेगा। और ये सही है कि आज भी लोगों तक शुद्ध पेयजल नहीं पहुंचा है, पर हमारी सरकार प्रतिबद्धता से काम कर रही है और वो कर दिखाएंगे। सर, एक सवाल और है, आपके पेशे से जुड़ा हुआ रहा है, आप उस पद को संभाल भी चुके हैं, हम न्याय व्यवस्था की बात कर रहे हैं। बहुत सारी फाइलें लंबित हैं, लोगों की दौड़ बहुत हो रही है। मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा न्याय व्यवस्था पर, लेकिन वो आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ को एक मजबूत न्याय प्रणाली की ज़रूरत है। देखिए, जहां तक न्याय की प्रक्रिया का विषय है, केसें लंबित हैं, वो तात्पर्य प्रकरणों का बड़ी संख्या है, पर जहां तक सरकार उस काम में जो मदद कर सकती है, सरकार जो कर सकती है, न्यायालयों में लगातार हम नियुक्तियां कर रहे हैं, जजों की संख्या लगातार बढ़ा रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, लगातार न्यायालयों की संख्या बढ़ रही है। न्यायालयों में अधोसंरचना का विकास तेज गति से कर रहे हैं और सरकार सस्ता और सुलभ न्याय के लिए प्रतिबद्धता से काम कर रही है। पर कुछ चीजें हमें इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारी न्यायालयीन प्रक्रिया जो है वो थोड़ी कठिन है और इसलिए थोड़ा लगता है, लेकिन अब चीजें बहुत सुधर गई है। आजकल बहुत जल्दी प्रकरणों का निराकरण हो रहा है। आज वैसी स्थिति नहीं है न्यायालयों की पेंडेंसी की। अब द्रुत गति से मामलों का निराकरण हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय भी लगातार इस दिशा में काम कर रही है, उच्च न्यायालय भी इस दिशा में काम करती है और नीचे के जो न्यायालय हैं वो पूरी प्रतिबद्धता से इस दिशा में काम कर रहे हैं। सरकार हर संभव जो मदद है न्यायालयों को अधोसंरचना के विकास, संसाधन उपलब्ध कराने का लगातार उपलब्ध करा रहे हैं और हमारी प्रतिबद्धता है लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, समय पर न्याय मिले। सर, अभी कुछ दिन पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह आए हुए थे छत्तीसगढ़ दौरे पे। उनका कहना था कि यहाँ पर सिल्क के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और ख़ास तौर से बस्तर के क्षेत्र में बांस से बहुत कुछ हम कर सकते हैं। हमने सरकार को कई योजनाएं दी हैं, ये सिर्फ संदर्भ है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जब कभी आराम से बैठते हैं तो क्या सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी कौन सी ऐसी चीज़ें और करने की ज़रूरत है जो बस्तर को तेज़ी से आगे लेके जाएं, जो आपके मन में सवाल भी पैदा करती है और उसके लिए कौतूहल भी? देखिए, विकास की पहली शर्त है शांति और हमारे मन में बस्तर को लेकर जो छवि है, बस्तर जैसा जंगल दुनिया में कहीं नहीं है। बस्तर के खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं है और बस्तर की धरती ऐतिहासिक और पौराणिक धरती है। बस्तर के लोग जितने भोले भाले लोग हैं, निश्चित ही उनके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, उनके जीवन में खुशहाली आना चाहिए, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलना चाहिए, उन तक सड़क पहुंचे, हर गांव तक पानी पहुंचे, बिजली पहुंचे और हम पूरी प्रतिबद्धता से इसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार सुदूर अंचलों में हम सड़कें बनाने का काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि हमारा जो केसकाल घाट है, कितनी दिक्कत होते रही है, लेकिन अभी हमने प्रयत्न करके बाईपास की स्वीकृति कराई है। 300 करोड़ से अधिक का काम वो स्वीकृत हुआ है। दुर्दशा थी केसकाल घाट की, हमारी सरकार बनने के बाद हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से निर्मित किया और आप जाएंगे तो देखेंगे कितना खूबसूरत है अभी भी वो हमारी केसकाल की घाटी। और आपको लगेगा कि मैं यहाँ पर वीडियो बनाऊं, सेल्फी लूं, इतना सुंदर है। और बस्तर के लिए वो विकास की एक रेखा बनेगी और लगातार बड़ी बड़ी योजनाएं बस्तर के लिए हम लेकर आ रहे हैं, चाहे रायघाट परियोजना का मामला हो। और हम प्रतिबद्ध हैं बस्तर
को विकास की दिशा में ले जाने के लिए, और इसीलिए सबसे पहले हमारी प्राथमिकता ये है कि हम बस्तर को नक्सल मुक्त करें, साथ ही साथ वहाँ पर सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आपने जितना मांगा, बीजेपी ने जितना मांगा है, भरपूर दिया है। कर्ज बड़ा है, उतारना पड़ेगा। सिर्फ बातों में चीजें रह जाएं, फिर जनता की जवाबदेही थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आप बहुत बारीकी से विश्लेषण करिए। मैंने शुरू में जो बात कही, 8 साल का कांग्रेस का कार्यकाल और हमारी सरकार का कार्यकाल, आप यदि तुलना करेंगे तो जितना बड़ा अंतर और बड़ा गैप पाएंगे उसकी कल्पना शायद हो नहीं सकती है। तो कांग्रेस को जितना मिला था बीजेपी को उससे बहुत ज्यादा मिला है। कांग्रेस को बहुत मिला था, पर कांग्रेस ने ठगा जनता को। एक वादा पूरा नहीं किया। 36 वादे थे, एक भी वादे पूरे नहीं किए। और इससे बड़ी जन विरोधी सरकार क्या हो सकती है, जिस सरकार ने अपने गरीबों को, अपने जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास से वंचित कर रखा हो। वो सरकार जन हितैषी सरकार तो हो नहीं 17 सकती। योजनाएं वैसी आपने उनकी बंद कर दी, उनका आरोप है। कोई योजना उनकी, कौन सी योजना उनकी बंद हुई है? कौन सी योजना के लाभ जनता को मिलता गौठान था? की बात वो कहते हैं, गोबर से गरीबों की कमाई की बात करते हैं, सब आपने बंद कर दिया। कोई उनकी योजना बंद नहीं है। गौठान आपने देखा होगा क्या हालात में थे, क्या होता था गौठान में, क्या हो रहा था। राजीव मितान क्लब बनाए थे, क्या कर रहे थे वो मितान लोग, सबको मालूम है। कहाँ गया उसका पैसा? तो जितनी इनकी योजनाएं थी वो अफरा तफरी के लिए थी। कोई धरातल पर कोई योजना आपको नहीं मिलेगी। उनसे पूछिए 5 साल में एक काम बता दीजिए, कोई काम नहीं है। कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने के बाद न उसे देश से मतलब होता है, न प्रदेश से मतलब होता है, न जनता से मतलब होता है। केवल और केवल अपने परिवार, और वो एक परिवार से मतलब होता है। उसके लिए काम करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। हमारी प्रतिबद्धता देखिए, एक एक बड़ी गारंटी हमने पूरी कर दी है। एक एक जो कहा वो किया। आरोप यह भी है कि मोदी के नाम से आगे आप लोग जा ही नहीं पा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दुनिया में क्या वातावरण है, देश में क्या वातावरण है, ये सबके सामने है। और कैसे लगातार 3 बार इतिहास बना के मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद भी इनके आंख नहीं खुलते हैं। भ्रम और झूठी बातें करते हैं ये विपक्ष के लोग। तो उनको मुबारक है, वो उसी तरह से बोलते रहें। जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार है। लगातार छत्तीसगढ़ में 3 बार सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने आपको बदल दिया था। विकास की वह भी एक अवधारणा थी। जनता को ठगने का काम किया, आपने धोखा देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने धोखा देकर, ठग कर जनता से वोट लिया। 2500 रुपया कुंटल धान देंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। पर कैसे ठगा जनता को? उसी जनता ने घर पर बिठा दिया और बार बार बिठा रही है जनता। ऐसा नहीं है कि हमें एक बार विधानसभा चुनाव में जिता दिया और उसके बाद फिर हम भूल गए जनता को। मैंने आपको गिनाया, लोकसभा चुनाव, रायपुर दक्षिण का चुनाव, निकाय का चुनाव, पंचायत का चुनाव, लगातार जनता ने हमारे काम पर मुहर लगाया है। और मैं आपको बताऊं राजनीति में कैसे अंतर होता है। हम विकास के लिए राजनीति करते हैं और वो विकास में राजनीति करते हैं। वो बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, पर सरकार में आने के बाद अपने सपने पूरे करते हैं। जनता के सपनों से कोई सरोकार नहीं है। इसलिए ये पार्टी आज कहां जा रही है, कांग्रेस पार्टी जी, कैसे लड़ते हैं आपस में, देखते हैं, बैठक होती अब है। की बार लड़ाई आपसे है। आपके विकास वाली राजनीति में उन्होंने अपनी विकास में वाली जो राजनीति की है, लाठी लेके आएंगे विधानसभा आपको घेरने।
देखिए, यही सोच सोच में अंतर है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। लोकतंत्र जनमत से चलता है और जनमत की ताकत होती है। आज जनमत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और हिंसा से जो राजनीति करेंगे, देश और प्रदेश उनको कड़ा जवाब हमेशा दिया है, आने वाले समय में भी देगी। आपकी विकास योजनाओं पर उनकी लाठी है। अब लाठी तो रहती जनता के हाथ में है। अब बार बार उनको जनता घर बिठा रही है, उसके बाद भी उनको लगता है कि वो बड़े हैं, सफल हैं, तो उनको मुबारक हो ऐसी सफलता। चलिए सर, इसके लिए एक अंतिम सवाल आपसे चाहेंगे। 25वें साल में छत्तीसगढ़ जिस विकास की रफ्तार से चल रहा है, इसमें कौन से ऐसे कारक हैं जिनको जोड़ेंगे 26वें साल में वो विकास दिखने लगे? हमारा छत्तीसगढ़ खनिज प्रधान प्रदेश है, वन प्रधान प्रदेश है और विकास के लिए आवागमन के साधन ये महत्वपूर्ण है। सड़कों का तेज गति से विकास हो, हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा हो, हमारे यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ हो और राज्य में निवेश आए, विशेषकर विदेशी निवेश आए, ये राज्य के विकास के लिए और राज्य को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है। निवेश को लेकर लगातार हम काम कर रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां छत्तीसगढ़ में निवेश करने को तैयार है। आने वाले समय में आपको दिखेगा कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, राष्ट्रीय स्तर के संस्थान और बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आएंगे निवेश करने, अपना उद्योग लगाएंगे, हमारे नौजवानों को रोजगार देंगे, हमारे राज्य की आर्थिक तरक्की में योगदान करेंगे। तो ये विजन है, इस विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, उसकी नींव हम इस रजत जयंती वर्ष में रखेंगे। इसीलिए रजत जयंती वर्ष को हमने अटल निर्माण वर्ष भी कहा है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी चल रही है और इसलिए पूरा फोकस करके हम काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ रफ्तार पकड़ेगा? रफ्तार पकड़ चुका है। जो छत्तीसगढ़ के विकास की रथ रुक गई थी, वो दिसंबर 2023 से फिर से पटरी पर आ गई है और अब तो तेज आगे बढ़ रही है।